नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं डेथ, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन तो चाहते ही हैं, लेकिन ये इंसान परेशानी को खत्म भी करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं, रिश्ते को एक मौका दिया जाए ये भी चाहते हैं। ये इसकी वजह से खुद को तैयार भी कर रहे हैं, हिम्मत भी रख रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी कर रहा है। लेकिन एक दुविधा है, दुविधा ये है कि आप क्या उनको माफ कर पाओगे, ये आप सोच रहा है आपके पर्सन। हो सकता है कुछ ऐसा है, चीजें हुई थी पास्ट में जिसकी वजह से रिश्ते में शायद नो कांटेक्ट, शायद नहीं नो कांटेक्ट ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये उस परेशानी को खत्म तो करना चाहते हैं, लेकिन ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि करना क्या है। और इनके पास और भी ऑप्शन है, रिश्ते हैं तो दोनों रिश्ते को बैलेंस करना भी चाहते हैं। और इस बात को आपको कैसे बताए कि इनके लिए दो रिश्ता ही इम्पोर्टेंट है और ये दोनों रिश्ते को रखना चाहते हैं। आपके साथ रिश्ता भी रहेगा, उनका जो अलग रिश्ता है वो भी रहेगा। तो ये दोनों रिश्ते को बैलेंस करके चलना चाहते हैं और आपके रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। लेकिन ये बात बोलने के लिए जो हिम्मत चाहिए ये अब जुटा रहे हैं अपने अंदर। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है जेमिनाई यानी मिथुन राशि। हम देख लेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है जेमिनाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आप हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो, आप लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना चाहते हो, आप भी दोस्ती करना चाहते हो, रिश्ते में नए सर्कल को लाना चाहते हो, एक नए शुरुआत करना चाहते हो। लेकिन आप गुस्से में इस वजह से हो कि बात करते ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है या फिर उन्होंने आपको बहुत बड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डाल के रखा है, जिसकी वजह से आप अपनी इमोशन को कंट्रोल भी कर रहे हो और आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप रिश्ता नहीं चाहते हो, आप रिश्ता चाहते हो, आप नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन झगड़े से परेशान हो। इतनी बार आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस वजह से आप परेशान हो, जिसकी वजह से आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो और आप काम में ध्यान दे रहे हो करंटली। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है ये आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। पेज ऑफ सोर्स, पहले ही मैंने आपसे कहा कि
ये जो पर्सन है ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ। जैसे रिश्ता चल रहा था दोस्ताना अंदाज में, पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, लेकिन ये खुद को तैयार कर रहे हैं। आपको सच्चाई बोलने में उनको थोड़ा-सा जो है डर लग रहा है, तकलीफ हो रहा है कि भाई बोलने जाऊँगा, जैसे कि आप सोच रहे हो कि बात करते ही झगड़ा शुरू हो जाता है। उससे अच्छा है भाई मैं कुछ ना बोलूँ, मैं चुपचाप रहूँ और इंतज़ार करूँ। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सॉरी, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये इंसान आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो कर रहा है ना रिश्ते में, जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, उसमें आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। आप बिल्कुल सर पे, दिमाग पे ये बोझ लेके ना घूमें कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। आपको इस रिश्ते से मतलब इग्नोर किया जा रहा है। आपको ये रिश्ता बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये आपको स्टॉक भी कर रहा है, आपके साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना चाहते हैं और आपके साथ जस्टिस भी करना चाहते हैं। इस बात को आपको दिमाग से हटाना पड़ेगा कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। आप किसी कैंसर, कैंसेरियन, किसी स्कॉर्पियो, किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, पहले भी मैंने कहा, उन्होंने आपसे यही कहा कि ऐसा नहीं है कि आपके साथ इनजस्टिस होगा, आपको इग्नोर किया जा रहा है। आपको बिल्कुल भी मतलब रिश्ते को बर्डन की तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते के लिए जो सही होगा ये बिल्कुल वही करेंगे आपके पर्सन। कुछ हद तक मुझे लगता है कि आप खुद भी खुद से परेशान हो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है। हालाँकि सिचुएशन ऐसा नहीं है। वैसे आप तो इंतज़ार कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। रिश्ते बैलेंस होने की तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, जजमेंट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। वैसे तो आप इंतजार कर रहे हो आपके रिश्ते सही हो जाए, बैलेंस हो जाए। जो रिश्ता आपके हिसाब से सही नहीं चल रहा है, रिश्ते में परेशानी है, वो खत्म हो जाए। आप चाहते हो कि आपकी पर्सन आपकी परेशानी को समझे, अपनी गलती को समझे, रिश्ते को हील करे, खुद को हील करे। और ये जो रिश्ते जो डिसबैलेंस है, रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको खुद को भी पता है कि अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो जेमिनाई, तो आप चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए। ये रिश्ता पुराना रिश्ता है, लेकिन ये जो इंसान है ना जिनके साथ आपका रिश्ता, ये उस तरीके का नहीं है। ये सोच रहा है कि दोनों रिश्ते बैलेंस हो सकता है आप खुद ही खुद को परेशान कर रहे हो। इसीलिए आप उनसे ये चाहते हो कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो, ये वापस आए, ये रिश्ते को बैलेंस करे, आपको जस्टिस दे, इक्वल गिव एंड टेक दे और अपनी गलती को समझे। अरे ये तो गलती को समझने की कोशिश ही कर रहा है, लेकिन आप अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच रहे हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। आप किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो, कोई कैंसेरियन, कोई स्कॉर्पियो, कोई लिब्रा, क्योंकि ये जो इंसान है ना जिनकी एनर्जी आ रहा है, ये शुरुआत से ही रिश्ते की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के बारे में सोच रहा है। हिम्मत जुटा रहा है बंदा या बंदी ये बोलने के लिए कि हाँ भाई हमें दोनों रिश्ते को आगे ले जाना है, लेकिन उनको इस बात का डर है कि बोलने जाऊंगा या जाऊंगी तो क्या होगा। देख लेते हैं आउटकम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। समझदार लोग भी कभी कभी ना ना समझो जैसे हरकतें कर लेते हैं।
क्योंकि ये जिनका भी एनर्जी आ रहा है ना, ये बहुत समझदार लोग हैं, सब पता है, फिर भी नासमझी करके रिश्ते को खराब कर रहे हो आप लोग। द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। चैरियट का कार्ड फिर से आया है, पहले भी आया था चैरियट का कार्ड। तो डेफिनेटली आपके पर्सन रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहा है, ये बहुत जल्द आएंगे आपकी तरफ। जो भी इनके मन में है ये कहेंगे, रिश्ते को एक नए तरीके से आपके सामने रखेंगे, पेश करेंगे कि अगर हम इस तरीके से रिश्ते को चलाएंगे, रिश्ते में रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ये पर्सन आ रहा था, बिल्कुल भी ये आपको पूरी तरीके से आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि आप दोनों का शादी का रिश्ता है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है ज्यादातर आप लोग कमिटेड रिश्ते में हो लेकिन शादीशुदा नहीं हो। तो ये इंसान बिल्कुल भी आपके साथ हमेशा 24/7 नहीं रहता है फिजिकली, लेकिन मेंटली रहता है। तो इन एंड आउट होते रहते हैं। तो फिर से ये आ रहे हैं, आप फिर से जा रहे हो, फिर से रिश्ते को मौका मिल रहा है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। आप, जैसे कि मैंने कहा कि जमीना, आप खुद अपने दिमाग से इन चीजों को सोच रहे हो कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपको कुछ बोला नहीं जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, ये वो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये इंसान बहुत स्टेबल इंसान है और इनको पता है किस तरीके से रिश्ते हैंडल करना है। तो ये कोशिश अपने तरफ से करेंगे, आएंगे और रिश्ते को बिल्कुल आगे बढ़ाने की सिचुएशन तक ले जाएंगे और आपका रिश्ता जो है आगे बिल्कुल बढ़ेगा। आप लोगों में इंटीमेसी भी बढ़ेगी, आप लोग एक दूसरे से फिर से मिलोगे, जो भी प्रॉब्लम था वो खत्म होगा, रिश्ता और एक सर्कल आगे जाएगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आस्क योर एंजल, डेफिनेटली थोड़ी सी शांति की जरूरत है जेमिनाई। आपको शांत रहना होगा, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। उल्टा सीधा, गलत सलत आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो, तो आपको मेडिटेशन की जरूरत है। देख लेते हैं एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि आप स्टॉकिंग की एनर्जी में हो जेमिनाई, आपसे कहा जा रहा है कम्युनिकेट क्लियरली। हाँ, आपके मन में जो है वो खुल के आपके पर्सन से आप बोलिए। अगर आप नहीं बोलोगे तो सामने वालों को पता कैसे चलेगा कि आप खुद ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि ज्यादातर सोच आपकी खुद के दिमाग की उपज है। जो मैंने पहले भी कहा रीडिंग में, अब भी बोल रही हूँ, मिडिल में भी मैंने यही कहा कि इंसान ऐसा नहीं है। आप खुद सोच सोच के परेशान हो रहे हो, आप अपने दिमाग को भी दोहरा रहे हो। लड़ाई झगड़े की, मेंटल कन्फ्लिक्ट की जो भी सिचुएशन है, ये आपकी खुद का क्रिएट किया हुआ भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। अगर आपके दिमाग में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। आपसे ये कहा जा रहा है जमिनाई, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कभी कभी हम गलत सोचते हैं, गलत को इतना बड़ा करते हैं, वृक्ष बना देते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो डेफिनेटली आप किसी की मदद लीजिए। कोई गुरु, कोई सलाहकार, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई आपके अपने, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, जिससे भी आपको लगे कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए, डेफिनेटली आप बात करें और आप उनके मदद से अपनी सोच को और सही बनाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।